होगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी और को जो है कि करारा तमाचा जड़ने का काम करेंगे। देखिए संजय निषाद जो है ना कि महा जोकर आदमी है, मदारी आदमी वो आदमी है। मेरा चेला है, अरे मेरा चेला है, मंत्री रहे चाहे संतरी रहे। हमारे जो है कि समाजवादी पार्टी में इनकी नो एंट्री है। ये दगाबाज कलाबाज है। इनको पीडीए से मतलब है, न सीडीए से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो परिवार से मतलब है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय पे डॉक्टर निषाद जी। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी जी आए थे। अगर जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रत्याशी आपके आए हुए थे, क्या लग रहा है जो चुनाव होने वाला है, कैसे आप लोग जीत? देखिए समाजवादी पार्टी लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है। और आज कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी जी थे, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रेस वार्ता किया और उसमें कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज नेता संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का काम किए। और हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया था और मैजिक नंबर जो सरकार बनाने का 272 होता है, उससे फिसल करके जो है एनडीए 269 पर आ गया था और उस समय जो है कि इनको बहुमत से या नीचे चले गए थे। हम लोगों को विश्वास है कि उसी तरह का खेल जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में होगा और इंडिया गठबंधन तो पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। और हम लोगों को यह विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, संविधान को मिटाने का काम कर रही है, तमाम जो ओबीसी एससी के नेता हैं उनको जो है कि खत्म करने का काम कर रही है, तो आज चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये घुटन महसूस कर रहे हैं। और हम लोगों को विश्वास है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है यह दल जिनको सामाजिक न्याय की चिंता होगी, संविधान और लोकतंत्र की चिंता होगी, इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी और को जो है कि करारा तमाचा जड़ने का काम करेंगे। एक सवाल और है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो भी आपके जो प्रत्याशी थे उपराष्ट्रपति प्रत्याशी, उन्होंने हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने बोला इंग्लिश में ज्यादा बात कर रहे थे और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो कैसे एक दूसरे को जोड़ पाएंगे इस चीज को? देखिए जोड़ने के लिए तमाम है, हमारे यहाँ की भाषा जो है कि हिंदी है, यहीं से चलिए बाराबंकी से हिंदी भाषा शुरू हो जाती है, फिर भोजपुरिया भाषा हमारे गाजीपुर बलिया में शुरू हो जाती है। एक राष्ट्रभाषा वो दक्षिण भारत के देखिए तमाम लोग ऐसे नेता है, बड़े बड़े नेता है, तो ये कोई नहीं, हमारे यहाँ तो बहुभाषियों का यह देश है। तो वी सुदर्शन रेड्डी भी दक्षिण भारत से संबंधित है और वह कन्नड़ और तमिल भाषा के जानकार हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है निश्चित रूप से जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। तो यह भाषा के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम क्या बंगाली भाषा बोलने वाले क्या राष्ट्रपति नहीं हुए हैं क्या? और चटर्जी जी भी तो बंगाली और अंग्रेजी जानते थे, वो भी हिंदी नहीं जानते थे ठीक तरह की। सोमनाथ चटर्जी थे, लोकसभा के अध्यक्ष हुए, वो भी हिंदी जो है कि शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हिंदी ही जाने वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, एक सवाल और इससे हटके था कि एनडीए में जो इसके गठबंधन के लोग हैं, जैसे निषाद पार्टी हो गया, आशीष पटेल की पार्टी अपना दल हो गया, उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, दिल्ली में एक अलग सम्मेलन कर रहे हैं, इस पे लेके समाजवादी पार्टी क्या? देखिए जो छुटभैया दल के नेता है जुड़ने वाले, इनका तो हमारे जो है कि समाजवादी पार्टी में इनकी नो एंट्री है। ये दगाबाज कलाबाज है, बड़े गद्दार है, धोखेबाज है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेशर ग्रुप तैयार करने के लिए ताल कटोरा मैदान में जो है कि निषाद पार्टी के लोग हो, चाहे सुभाषपा के लोग हो, चाहे चौधरी के रालोद के लोग हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल हो, उस तरह की वहां पर मीटिंग किए। इसका जो है कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर हम दबाव बना करके कुछ सीट करे, लेकिन उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। एक सवाल होता, संजय निषाद कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम बहुत से सारे बयानबाजी ऐसे आ रहे हैं जो मतलब कहा जाए सरकार के विरोध है, इस पे क्या? देखिए संजय निषाद जो है ना कि महा जोकर आदमी है, मदारी आदमी वो आदमी है। मेरा चेला है, अरे मेरा चेला है, मंत्री रहे चाहे संतरी रहे, मेरी अंगुली पकड़कर 25 जून 2011 को जो है समाज का काम करने का संकल्प लिया, लेकिन ये गद्दार और धोखेबाज निकल गया। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। आज लौटर राम का ही
जेपी विषय है कि आज जो है कि अपने साले को रविंद्र बड़ी निषाद को निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा। श्रवण निषाद जो भाजपा का विधायक, उसका बेटा जो उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी का प्रभारी था, उसको हटाने का काम किया। तो यह हम लोग जो जिस तरह से परिवारवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी जो है मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी तरह निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। और एक जो है ना वो आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल वाली मर्द मेहरारू वाली जो पार्टी है ना, अपना दल, ये जो है हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और चाहे कुर्मी समाज हो, राजभर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, अब उनका मोह भंग इन जातिगत दल चलाने वाले नेताओं से हो गया। क्योंकि ये जाति को मोहरा बना करके, जाति की भीड़ जुटाकर, जाति से चंदा लेकर के केवल अपना घर भरने का, अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। समाज के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात करके राजनीतिक मूल्यों की हत्या कराने का काम करते हैं। तो अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में केवल अपना प्रेशर बढ़ा करके कुछ पाने के लिए जो है कि इस तरह की एकजुटता दिखाने का काम कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल होगा कि जिस तरह आपने उनके परिवारवाद पे टिप्पणी किया है, लेकिन भाजपा के जो नेता अरविंद राजभर हमेशा कहते हैं कि पीडीए का मतलब क्या बोलते हैं अखिलेश डिम्पल और उनका परिवार, इस प्रकार के टिप्पणी आती है। देखिए, पहले तो ये अरुण राजभर हो चाहे अरविंद राजभर हो, आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरविंद राजभर जो है कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, और अरुण राजभर जो है कि राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता। तो ये लोग आप देखे होंगे कि कहीं ये जाते हैं, चाहे अमित शाह से मिलने के लिए, चाहे जेपी नड्डा से मिलने के लिए, चाहे योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। संजय निषाद जाते हैं तो अपने दोनों बेटा श्रवण निषाद को और प्रवीण निषाद को लेकर जाते हैं। ओम प्रकाश जाते हैं तो अपने दोनों चंगुआ मंगुआ को लेकर जाते हैं। क्या दूसरे राजभर और निषाद नेता नहीं है? ये केवल अपने परिवार को ले जाकर के क्या दिखाना चाहते हैं? तो यस जो है कि इनका पीडीए क्या है? इनका पीडीए जो नहीं, इनको पीडीए से मतलब है, ना सीडीए से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो परिवार से मतलब है कि किसी तरह अपने परिवार को बढ़ाया जाए और टिकट बेच करके माल बटोरने का काम किया जाए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोटन राम निषाद जी, जो कि निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उन पे काफी प्रहार किए हैं कि जो आरोप लगाते हैं पीडीए का, ये जो अरविंद राजभर आरोप लगाते हैं कि पीडीए मतलब अखिलेश डिम्पल और उनके परिवार के लोग, उनके साफ साफ वो इस बयान को तंज कर दिए हैं और कहा है साफ तौर पे कि अब जो अरविंद राजभर की पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये लोग परिवारवाद करते हैं और संजय निषाद की पार्टी परिवारवाद करते हैं। बाकी की आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। लखनऊ से जी भारत टीवी को धन्यवाद।